चलिए दोस्तों, चले आते हैं हमारा तीसरा बाइनोमियल का सवाल को लेके। हमारे एक दोस्त ने ये सवाल हम लोगों के लिए रखा है। हम लोगों ने 2 टर्म दिखाए थे, एक प्लस वाला a प्लस बी का और एक माइनस बी का। लेकिन आज हम देखेंगे 3 टर्म का। क्या सवाल था? ना 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 5। यहाँ पे 3 टर्म है। 3 टर्म का कैसे करेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। 1 प्लस 2x को एक टर्म पकड़ लेते हैं a और 3x स्क्वायर को पकड़ लेते हैं b। तो यह ए हो गया b। अब a माइनस बी होल टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप लोगों को तो पता ही है। माइनस के लिए लास्ट क्लास में हम बताए थे कि पहला शुरुआत करेंगे प्लस से, फिर ऑल्टरनेटिव में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस डालता हुआ चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है। तो क्या था ना 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ n। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। 5 का वैल्यू में हम लोग क्या लिखे ना, 5 से 0, 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 5, 3x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 0। इसको हम लोग a पकड़े तो a टू द पावर ऑफ n का आ गया, n माइनस r का 5 ही होता है, और b का हो गया 0। लास्ट पार्ट में भी हमने आप लोगों को बताया था कि a का पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होता चलेगा, जो रहेगा n उससे 0 तक। तो यहाँ पे 5 है, 5 से 0 तक घटाते हुए चलेंगे, और बी पार्ट का जो था वो 0 से बढ़ता हुआ चलेगा n तक। तो यहाँ पे 5 तक चलेगा। तो सेम पैटर्न में 5 से 0, 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 5, 3x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 0, माइनस 5 से 1, 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 4, 3x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1, प्लस 5 से 2, 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 3, 3x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 2, minus 5c3 1 plus 2x whole to the power of 2 3x square whole to the power of 3 plus 5c4 1 plus 2x whole to the power of 1 3x square whole to the power of 4 minus 5c5 1 plus 2x whole to the power of 0 3x square whole to the power of 5। देखिए पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। जब भी माइनस का टर्म रहेगा अल्टरनेट में माइनस डालते रहिए। फिर क्या करना है, कॉम्बिनेशन का एनसीआर का ब्रेकडाउन क्या था, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से 5 से 0 का होता है 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इधर में टू द पावर ऑफ 5 जैसा है लिख दिए, और पावर में 0 रहा तो उसके लिए 1 लिख दिए, माइनस 5 से 1 के लिए लिख दिए 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 1 करने से होता है 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे टू द पावर ऑफ 4 जैसा था लिख दिए, 3x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1 जैसा था लिख दिए, प्लस यहाँ पे 5c2 का 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 करने से होता है 3, तो लिख दिए 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 1 प्लस 2x का होल क्यूब, और यहाँ पे 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये हो गया 9x टू द पावर ऑफ 4, माइनस 5c3 के लिए हो गया 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 करके हो गया 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे था 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसके फॉर्मूले से आता है 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का होल क्यूब ये हो जाता है 27x टू द पावर ऑफ 6, प्लस 5c4 का होता है 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 4 करने से 1 फैक्टोरियल, 1 प्लस 2x जैसा रहा, और 3x स्क्वायर का टू द पावर ऑफ 4, इसका रिजल्ट होता है 81x टू द पावर ऑफ 8, माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। इधर में टू द पावर ऑफ 0 है इसलिए 1 हो गया, और 3x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5 का रिजल्ट होता है 243x टू द पावर ऑफ 10। ऐसे हम लोगों ने एक्सपेंशन का पावर को कन्वर्शन कर लिया है। अब इसका आंसर लेके निकालते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये देर में रह जाएगा 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 5। इसका आंसर हो जाएगा 5, 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 5। तो यहाँ पे x प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 4 और 3x स्क्वायर रह गया। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 10। तो 10 और 1 प्लस 2x का होल क्यूब, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूले से हम लोग को रिजल्ट मिलता है 1 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये डाल दिया, इसके साथ रह गया 9x टू द पावर ऑफ 4, माइनस इसका भी आंसर क्या आ जाएगा ना 10, यहाँ से करके यहाँ तक शिफ्ट होंगे, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 10, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका रिजल्ट हो जाता है 10, 1 प्लस 4x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और 27x टू द पावर ऑफ 6 को पुट कर दिया। फिर इसका आंसर आ गया यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल क्या होता है ना 5 आंसर आएगा, तो 1 प्लस 2x रहा, 81x टू द पावर ऑफ 8 रहा, और इसका आंसर भी 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 243x टू द पावर ऑफ 10 रह गया। ये हो गया एक्सपेंशन। यहाँ करने के बाद भी पार्ट खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी भी 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 5, 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 4 बचा हुआ है।
फिर से इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले में डालना है। क्या करना है, 5c0 1 टू द पावर ऑफ 5 2x टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5c1 1 टू द पावर ऑफ 4 2x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 5c2 1 टू द पावर ऑफ 3 2x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 5c3 1 टू द पावर ऑफ 2 2x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 5c4 1 टू द पावर ऑफ 1 2x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5c5 1 टू द पावर ऑफ 1 2x टू द पावर ऑफ 5। ये टू द पावर ऑफ 5 वाले का एक्सपेंशन हो गया। फिर ये 5 रख दिया बाहर में -5, ये जो 4 वाला पार्ट है टू द पावर ऑफ 4, अब उसका एक्सपेंशन लिखेंगे 4c0 1 टू द पावर ऑफ 4 2x टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4c1 1 टू द पावर ऑफ 3 2x टू द पावर ऑफ 1 प्लस 4c2 1 टू द पावर ऑफ 2 2x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4c3 1 टू द पावर ऑफ 1 2x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4c4 1 टू द पावर ऑफ 0 2x टू द पावर ऑफ 4, उसके साथ मल्टीप्लाई में रह गया 3x²। फिर प्लस में ये जो 10 से और ये जो पार्ट था इसका पूरा मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 10 1 और 9x टू द पावर ऑफ 4 मिला के हो गया प्लस 90x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 540x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1080x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 720x टू द पावर ऑफ 7। यहाँ तक पार्ट खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वाला -10 के साथ जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना, -270x टू द पावर ऑफ 6 -1080x टू द पावर ऑफ 7 -1080x टू द पावर ऑफ 8। फिर लास्ट वाला +5 के साथ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसको करने से क्या आ रहा है ना, +405x टू द पावर ऑफ 8 +810x टू द पावर ऑफ 9 और लास्ट में -243x टू द पावर ऑफ 10। ऐसे करके फुल एक्सपेंशन हम लोग लिख पाएंगे। और थोड़ा काम है, अब ये जो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका क्या सोल्यूशन आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है ना, ये पार्ट का 5c0 1 टू द पावर ऑफ 5 2x टू द पावर ऑफ 0, इसका आंसर आएगा 1। 5c1 1 टू द पावर ऑफ 4 2x टू द पावर ऑफ 1 का आंसर आएगा 5 into 2x। 5c2 1 टू द पावर ऑफ 3 2x² का आंसर आ जाएगा 10 into 4x² प्लस 5c3 1 स्क्वायर 2x का होल क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा 10 into 8x³ प्लस 5c4 1 टू द पावर ऑफ 1 2x टू द पावर ऑफ 4 का आ जाएगा 5 into 16x टू द पावर ऑफ 4। 5c5 1 टू द पावर ऑफ 1 2x टू द पावर ऑफ 5 का आंसर आ जाएगा 1 into 32x टू द पावर ऑफ 5। ये हो गया हमारा पहले हिस्से का एक्सपेंशन फॉर्म। नेक्स्ट हिस्से में -5 into में रह गया, अब अंदर में 4c0 1 टू द पावर ऑफ 4 2x टू द पावर ऑफ 0, इसका आंसर आएगा 1। फिर प्लस 4c1 1 टू द पावर ऑफ 3 2x टू द पावर ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा 4 into 2x प्लस 4c2 1 टू द पावर ऑफ 2 2x टू द पावर ऑफ 2, इसका आंसर आ जाएगा 6 into 4x² प्लस 4c3 1 टू द पावर ऑफ 1 2x टू द पावर ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा 4 into 8x³ प्लस 4c4 1 टू द पावर ऑफ 0 2x टू द पावर ऑफ 4 का आंसर आ जाएगा 1 into 16x टू द पावर ऑफ 4 into 3x²। अब आप लोगों को करना है ये मल्टीप्लाई रिजल्ट निकाल लेना है, फिर कांस्टेंट टर्मों का प्लस माइनस करना है, x वाले का अपने बीच में प्लस माइनस करना है, x² का अपने बीच में, x³ का अपने बीच में, x टू द पावर ऑफ 4 x टू द पावर ऑफ 5 6 7 सबका अलग अलग ग्रुप कर लीजिए, फिर उसमें प्लस माइनस कीजिए, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा 1 plus 10x plus 25x² minus 40x³ minus 190x to the power of 4 plus 92x to the power of 5 plus 570x to the power of 6 minus 360x to the power of 7 minus 675x to the power of 8 plus 810x to the power of 9 minus 243x to the power of 10। अब प्लस माइनस ये ध्यान में रखिए, अगर माइनस वाला वैल्यू ज्यादा आता है तो साइन में माइनस रहेगा, अगर प्लस वाला वैल्यू ज्यादा आता है तो साइन में प्लस रहेगा। प्लस और माइनस के बीच में सब्ट्रैक्शन कर लेना है, अगर दोनों ही टर्म माइनस में है तो उसको ऐड करके प्लस वाले से माइनस कीजिएगा, अगर दोनों प्लस के टर्म में है तो दोनों का ऐड कीजिएगा। सेम साइन रहा तो उसको बीच में ऐड कीजिए, ऑपोजिट साइन रहा तो माइनस कीजिए। ऐसे करके आपको ये एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा।